चलिए तो आज बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है हमारा सम बेसिक डेफिनेशन अबाउट नंबर सिस्टम। ओके, तो पहला हमारा टॉपिक है प्रकृति संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स गिनती की संख्याएं को प्रकृति संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जहाँ तक आप इनफाइनाइट तक गिन सकते हैं वो सभी प्रकृति संख्या है। ठीक है, उसके बाद हमारी है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। प्रकृति संख्याएं के समूह में यदि जीरो को इंक्लूड कर दें, जीरो को शामिल कर देने पर जो संख्या का समूह बनता है वो कहलाता है हमारा पूर्ण संख्या। यानी कि जब प्रकृति संख्याएं के समूह में जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक ये भी चल जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगी। यहाँ हम कुछ आपको नोट दिखाते हैं, जो कि है शून्य को प्रकृति संख्या नहीं माना जाता है। शून्य एक पूर्ण संख्या है, प्रकृति संख्या नहीं है। इसके बाद देखिए नंबर 1, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृति संख्याएं होती है? नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृति संख्या नहीं होती है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्रकृति संख्या नहीं है। फिर देखते हैं क्या सभी प्रकृति संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? तो हाँ, सभी प्रकृति संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, जैसे कि 5 एक प्रकृति संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स। धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, जैसे कि -5 -4 -3 -2 1 0 1 2 3 4 इत्यादि इनफिनिट तक ये सभी क्या है? पूर्णांक संख्या है। 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक, लेकिन फिर भी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, 0 0 भी एक पूर्णांक संख्या है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्या यानी इवन नंबर्स। इवन नंबर से वो प्रकृति संख्याएं जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए सम संख्याएं कहलाती है। 2 4 6 8 10 इत्यादि। इसको अगर एग्जाम्पल समझना चाहें तो 10 एक सम संख्या है। 10 में जब 2 से भाग देंगे तो पूरा भाग लग जाएगा 5 बार में, इसलिए 10 एक सम संख्या है। 24 में 2 से भाग देंगे 12 बार में पूरा भाग लग जाएगा, अतः 24 भी एक सम संख्या है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स। वे प्रकृति संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने पर या 2 से पूरा भाग न लगे, 2 से भाग देने पर कुछ शेषफल बच जाए। ठीक है, तो वो सभी विषम संख्या है। जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे वो सभी विषम संख्या है, जैसे कि 1 3 5 7 9 इत्यादि। अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो यहाँ हम जब 35 में 2 से भाग दिए हैं तो पूरा भाग नहीं लगेगा, 17 बार में जाएगा, 17 दूना का 34, एक शेषफल बच जाएगा। अतः जब पूरा 2 से भाग नहीं लगेगा अतः ये 35 विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। वैसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक संख्या है। यानी कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, अभी पीछे बताए थे, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं का समूह। ये या तो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, लेकिन जो हमारा Q होगा, यहाँ Q जो कि हर में है, 0 के बराबर ना होना चाहिए। अगर P/Q में Q 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एक अपरिभाषित नंबर बन जाएगा जो कि परिमेय संख्या ना होगा। अतः हमारा Q 0 के बराबर ना होना चाहिए। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जैसे 5/4 3/2 5/9 4 के बट्टा में 1 है। यदि कोई संख्या यदि कोई पूर्णांक संख्या है जिसके बट्टा में कुछ नहीं है तो वहाँ 1 छुपा रहता है। जैसे कि आप देखना चाहें तो 25 एक परिमेय संख्या है। यहाँ देख रहे हैं कि आप हर में कुछ नहीं है, फिर भी यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। ठीक है, अब परिमेय संख्या इसके बाद देखते हैं। अब परिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में दर्शाया जा सके, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में दर्शाया नहीं जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जहाँ P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो जबकि Q ≠ 0 होना चाहिए, Q 0 के बराबर न होना चाहिए, जैसे √2 √3 √5 पाई। पाई के माने यहाँ 22/7 होता है, फिर भी ये एक अपरिमेय संख्या है। पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्यों पाई का वैल्यू तो ऐसे 22/7 है, P/Q के रूप में है, जिसका वैल्यू होता है 3.14285714। इसके बावजूद भी ये क्यों अपरिमेय संख्या है? P/Q के रूप में होने के बाद भी हम इसे सीखेंगे वृत्त में। जब वृत्त पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे कि पाई P/Q के रूप में होने के बावजूद भी क्यों एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद जो भी हमारा डेफिनेशन है उसको देखते हैं पहले।
इसके बाद हमारा है भाज्य संख्याएं, यानी कि कंपोजिट नंबर्स। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9 इत्यादि। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं उस संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए तो सभी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 में भाग लग जाएगा 1 से, 2 से, 4 खुद से। यहाँ पे 1 और 4, 1 और 4 के अलावा 2 से भाग लग रहा। 6 को देखिए, 6 को 1 और 6 के अलावा 2 से लग रहा, 3 से लग रहा, अतः ये भाज्य संख्या है। 9 को देखिए, 1 और 9 के अलावा 3 से भाग लग रहा, अतः ये भी भाज्य संख्या है। 8 में देखिए, 1 और 8 के अलावा 2 से भाग लग रहा, 4 से भाग लग रहा, अतः ये भी एक भाज्य संख्या है। इसके बाद देखते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं उस संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 5, 3, 7, 11 इत्यादि। एग्जाम्पल देखते हैं। 7 को देखिए, 7 में एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। 3 में 1 और 3 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा, अतः यह एक अभाज्य संख्या है। 2 में भी 1 और 2 के अलावा किसी अन्य से भाग नहीं लगेगा। 11 में 1 और 11 में किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसलिए यह भी एक अभाज्य संख्या है। यहाँ देखिए कि नोट दिए हैं, 2 एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये हमेशा बहुत तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हुए देखा गया है, अतः आप इसे जरूर याद रखिएगा कि 2 एक सम और अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 5/4, 3, √5, √7, -5, 0, 8 इत्यादि। इसको एक चार्ट से समझने का प्रयास करते हैं। परिमेय संख्या एक बहुत ही वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इसको एक हम चार्ट के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए रियल नंबर वास्तविक संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समूह। हमारा परिमेय संख्या क्या होता है? नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और पूर्णांक संख्याओं का समूह। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक 0 से शुरू हुई सभी संख्याएं, 0, 1, 2 पूर्ण संख्याएं, और ऋणात्मक दोनों का समूह पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू हुई प्रकृत 0 से और प्रकृत संख्याओं का समूह। पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या में 0 आ जाएगी तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। पूर्ण संख्या 0 से लेकर इनफाइनाइट तक और इसका जो ऋणात्मक पार्ट है दोनों को मिला देंगे तो पूर्णांक संख्या बन जाएगी।